अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट इज अगेन है थ्योरम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है मैथमेटिक्स में। आगे चल के लिमिट्स कंटिन्यूटी में बड़ी बार हम यूज करेंगे इसे। इफ ए इज ए रियल नंबर, ए एक रियल नंबर है इस तरह से कि ए एक तो नॉन नेगेटिव है, ए इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी ए या तो जीरो है, ए जीरो हो सकता है, या ए ग्रेटर देन जीरो है। ए इज अ रियल नंबर सच दैट ए इज आइदर जीरो और ए इज greater than 0, and also a is strictly less than epsilon. It is always less than epsilon for every positive real number epsilon. Then a must be 0. फिर सुन लें, हम ये कह रहे हैं कि a या तो 0 है या ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एट द सेम टाइम फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हर पॉजिटिव रियल नंबर से ये छोटा है। अगर आप मेरे लफ्जों पे गौर करें कि a हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है, आप देखें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब कोई पॉजिटिव नंबर तो ले ही नहीं सकते आप, कोई पॉजिटिव नंबर ऐसा नहीं है जो हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो। मसलन अगर आप कहते हैं a है, ठीक है, तो आप एप्सिलॉन a/2 ले लें, तो a/2 लेस देन एप्सिलॉन, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। एप्सिलॉन खुद छोटा हो गया a से, ये कंट्राडिक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अब याद रखें ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर a जो हर रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, बिकॉज जीरो एक ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर है जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है। कोई पॉजिटिव नंबर ऐसा नहीं है जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा हो, अदरवाइज तो वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो गया, और हम प्रूव कर चुके हैं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर तो कोई नहीं है। ठीक है, लिहाजा जब भी ये कैफियत होगी या अगर इक्वालिटी होल्ड कर भी जाए, इन ऑल दीज केसेस वी विल हैव a is 0। ओके, अब हम ये बात तो कर चुके हैं कि अगर दो पॉजिटिव नंबर हुए, दो पॉजिटिव रियल नंबर, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। पॉजिटिव प्रोडक्ट के लिए दोनों का पॉजिटिव होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अगर दोनों नेगेटिव भी हों तो आप जानते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो फिर भी पॉजिटिव होता है। सो द एक्चुअल थ्योरम इज इफ a बी ग्रेटर देन 0 देन ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो फिर इन दो में से एक बात होगी, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या वो दोनों नेगेटिव होंगे। इसी तरह अगर ए और बी का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि ये दो बातें नहीं होंगी। जब ये दो बातें नहीं होगी तो फिर दो ही और बातें रह जाती हैं, वो ये कि दोनों में से वो ये कि दोनों के अपोजिट साइन है, क्योंकि इन दोनों केसेस में दोनों के साइन सेम है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। ठीक है, अब प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब है कि दोनों के अपोजिट साइन है, ए नेगेटिव तो बी पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव तो बी नेगेटिव। ओके, अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज की वजह से हम कुछ इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एग्जांपल 1 इज ए आपके पास एक सेट है x in R, 2x plus 3 is less equal to 6. Now you can easily solve this inequality and find the value of x, and similarly all others. Okay, next कुछ examples हैं। a non negative है, b non negative है, a less than strictly less than b if and only if a square strictly less than b square। यानी अगर a strictly less है b से तो a square b square के इक्वल नहीं हो सकता, a square भी strictly less होगा b square से। Same is the case with square root। And if a is less equal to b, then a square is also less equal to b, यानी फिर इक्वालिटी इसमें भी होल्ड कर सकती है और स्क्वायर रूट में भी होल्ड कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज अ वेल नोन रिलेशन बिटवीन द ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, और ये इनके दरमियान रिलेशन है। आप जानते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उनके प्रोडक्ट का आप स्क्वायर रूट लेते हैं, और जबकि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उनका सम आप लेके उसका 2 पे डिवाइड कर देते हैं। And the relationship between geometric mean and arithmetic mean is the geometric mean is less equal to the arithmetic mean। ठीक है, और इसे आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, ना सिर्फ दो के लिए बल्कि आप n नंबर्स के लिए भी इसे ले सकते हैं। अगर आप n नंबर्स के लिए लेंगे तो ये बन जाएगा